हाँ जी दोस्तों, स्वागत है थोड़ा अपने चैनल PSV टैक जमात 10वीं का जो आप थोड़े लिए हिंदी का प्री बोर्ड परीक्षा 2024-25 जनवरी का पेपर लेकर आ चुके हैं। प्री बोर्ड का वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस मोस्टली थोड़ा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे थोड़े पेपर में। तो बिना किसी देर के वीडियो स्टार्ट करते अगर तुम साढ़े चैनल पर नवे तो चैनल जो सबसक्राइब जरूर कर देना, तो वीडियो लाइक भी जरूर कर देना। भाका तुम देख सकते हो प्रश्न 1 बहुविकल्पिक उत्तरों वाले प्रश्न 4 अंक के होंगे। परमात्मा शब्द का संधि विच्छेद सही विकल्प चुनकर लिखिए। परम प्लस आत्मा, परमात्मा, परम प्लस आत्मा, पर प्लस तमा। इसका जो है ग ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, परम प्लस आत्मा। तो उसके बाद अपना अगले प्रश्न चलते हैं। आँख शब्द का पर्यायवाची सही विकल्प चुनकर लिखिए। नैन। तो उसके बाद माता शब्द की भाववाचक संख्या सही विकल्प चुनकर लिखिए। मात का जो है मातत्व। इसका जो है रेड ऑप्शन होगा सी ऑप्शन। तो उसके बाद अपना देश के लिए भक्ति पर का समास क्या होगा। संप्रदान ऑप्शन दूसरी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन होगी। उसके बाद पाठ्य पुस्तक के संबंधित बहुविकल्पिक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 4 अंक ये होंगे। दोहावली पाठ के अनुसार संत की डैश की भांति नीरशिर विवेक करते हैं हंस की। तो उसके बाद अपना पदावली पाठ के अनुसार मीरा डैश को अपने नैनों में बसाना चाहती है श्री कृष्ण को। तो उसके बाद अपना कलाकार कहानी के आरंभ में चित्रा अरुणा को क्यों जगाती है सही विकल्प चुनकर लिखिए। अपने द्वारा बनाए चित्र दिखाने के लिए उठाती है। तो इसका राइट ऑप्शन ये वाला होगा। आ वाला तुम देख सकते हो आंसर जो नाल दे नाल जिते गए आप। नर्स कहानी में महेश कहाँ दाखिल हुआ था अस्पताल में। तो उसके बाद अपना ये पद्यांश पढ़ के जो इसके उत्तर देने हैं 4 अंक के होंगे। फूल खिल कर हमें क्या सिखाते हैं सदा मुस्कुराना। गाता खंग कविता के कवि का नाम क्या है सुमित्रा नंदन पंत। सौरभ का क्या अर्थ है सुगंध। उसके बाद अपना अगला प्रश्न तुम देख सकते हो। प्रस्तुत उपरोक्त पद्यांश का मूल भाव स्पष्ट करें। तो इसका जो है इसका जड़ा उपर आ दिता है इसका जो मूल असी वो करना स्पष्ट करना इसका। तो ये कराने थोनों देख सकते हो तुम। इस पद्यांश में कवि ने मानव को अपने जीवन के आनंद पूर्वक तथा प्रसन्नता से व्यतीत करने का संदेश प्रदान किया है। उसके बाद मुहावरे व लोकोक्ति के संबंधित वैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर दिए। 3 अंक से होंगे। ढेर करना मुहावरे का अर्थ क्या है मार देना। तो उसके बाद अपना दूध का धुला मुहावरे का क्या अर्थ है बिल्कुल निर्दोष। का वर्षा जब कृषि सुखाने लोकोक्ति का क्या अर्थ है सही विकल्प चुने। इन 4 बच्चे जो है डी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन होगी। असमय की सहायता लाभदायक नहीं होती। तो उसके बाद अपना निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर लिखिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इनू पैरे पढ़ के जो तुम उत्तर देने हैं इसके ये वाला थोड़ा आप सीधा आंसर करा देने इन्हों के। ये वाला पैरा तुम देख सकते हो सारा। ऑनलाइन खरीदारी किसे कहा जाता है जब एक उपभोक्ता अपने घर बैठकर इंटरनेट के माध्यम से विपरीत वस्तु की खरीदारी करता है। आप इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन क्या खरीदारी कर सकते हैं। हम इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन विभिन्न प्रकार की वस्तु की खरीदारी कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड के भुगतान करने के पश्चात यदि कोई अनियमितता पाई जाती है तो हमें क्या करना चाहिए। उत्तर जो है तुरंत संबंधित अधिकारियों को इसकी सूचना देना चाहिए। तो समाविष्ट शब्द का अर्थ लिखिए शामिल होना। इसका जो है उचित शीर्षक होगा ऑनलाइन खरीदारी में सजगता। तो उसके बाद अपने यहाँ सारे प्रश्न तुम एक बार चेक कर जरूर। 6 अंक के निम्नलिखित प्रश्नों को निर्देशक अनुसार उत्तर दीजिए। जिसका पार ना हो उन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द अपार। ते उन्नति शब्द का विलोम शब्द अवनीति। शुद्ध वाक्य करके लिखे। मेरे को स्कूल जाना है मुझे स्कूल जाना है। तो उसके बाद अपना ऊपर कहा गया अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का निम्नलिखित में से सही शब्द के साथ रेखा खींचकर मिलान कीजिए। इधर जो है ऊपर कहा गया इसका जो इतना मिलान होगा। तो उसके बाद अपना अन्य
अन्य अन्य समरूपी भिन्नार्थक शब्द के सही विकल्पिक के साथ रेखा खींचकर मिलान करें। इसका जो है अपना इधर जो है ऑप्शन अनाज दूसरा के साथ मिलान होगा। तो इस बात अपना अगला समरूपी भिन्नार्थक शब्द कूल, कूल के कुल का अर्थ किनारा और कूल का अर्थ वंश होता है। ये कथन सही है या गलत है? ये जो है गलत है इसका उत्तर। तो उसके बाद अपना पाठ पुस्तक के संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 4 अंक के होंगे। सदाचार का तवीज निबंध में राजा ने तवीज का प्रयोग सबसे पहले किस पर किया? राजा ने जो है तवीज का प्रयोग सबसे पहले कुत्ते पर किया। देश के दुश्मन एकांकी के जयदेव बाघा बॉर्डर पर चौकीदार के पद पर नियुक्त था या हाँ या ना? नहीं, गलत है यह। तो राजेंद्र बाबू निबंध में राजेंद्र बाबू ने लेखिका को प्रथम बार कहाँ देखा था? पटना रेलवे स्टेशन पर। तो उसके बाद बेला का मायका किस शहर में था? लाहौर में। लाहौर में। तो उसके बाद अपना भाग ख जो शुरू हो जाता है ये थोड़ा कराने हूँ। हाँ जी दोस्तों, देख सकते हो प्रश्न उत्तर है किन्हीं 3 या 4 पंक्तियों किन्हीं 3 प्रश्नों में कोई 3 प्रश्न करने आप पता करा देने। देख सकते हो दूसरी नर्स कहानी में सिस्टर सुसान ने महेश को अपने बेटे के बारे में क्या बताया? सिस्टर सुसान ने महेश को बताया कि उसका बेटा भी उसी की भांति रोता है, वह बहुत शैतान है और उसका नाम भी महेश है। उसने महेश को बताया कि आया जब खेलती या गीत गाती है तो वह बहुत प्रसन्नता से हाथ पाँव ऐसे नीचे करने लगता है कि जैसे नाच रहा हो। महेश को पूछने पर वह बताती है कि उसके बेटे को अभी बोलना नहीं आता, वो भी गूं गूं करता अंगू अंगू बोलता है। बेटे ने पत्र में अपनी माँ बसंती को क्या लिखा? लघु कथा के माँ के कमरा के आधार पर बताए। बेटे ने अपनी माँ को पत्र में लिखा कि उसकी तरक्की हो गई है, उसकी कंपनी ने रहने के लिए बहुत बड़ी कोठी दे दी है, वह अब रहने के लिए उसके पास शहर में आ जाए, उसे किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। थोड़ी मेरी तबीयत खराब है, इस करके जो है सदाचार का तवीज निबंध में तवीज किस लिए बनवाए गए थे? ये प्रश्न तुम देख लेना। तो उसके बाद अपना स्वामी रामतीर्थ द्वारा फलों की टोकरी का मूल्य पूछने पर जापानी युवक ने क्या कहा? निबंध मैं और मेरा देश के आधार पर बताए। इसका भी जो तुम उत्तर देख सकते हो। तो इसके बाद अपना एकांकी देश के दुश्मन में जयदेव को गुप्तचरों से क्या समाचार मिला? जयदेव को गुप्तचरों से यह समाचार मिला कि रात के अंधेरे में पुलिस पिकेट के 1.5 मील दक्षिण की तरफ से कुछ लोग बॉर्डर पर पार करने वाले हैं। ऐसा संदेह है कि वे सोना स्मगल ला रहे हैं। तो तीसरा प्रश्न निम्नलिखित में से किन 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 6-7 पंक्तियों में दीजिए। 3 चौके 12। 4 नंबर का क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहानी नर्स के आधार पर सुसान का चरित्र चित्रण कीजिए। नर्स कहानी के सिस्टर सुसान दूसरी प्रमुख पात्र है। कहानी का अधिकतर भाग इसके इर्द गिर्द घूमता है। एक नर्स के सभी गुण इसमें विद्यमान है। वह अपना कार्य बड़ी मेहनत तथा ईमानदारी से करती है। सुसान नर्स हृदय नारी है। उसका चरित्र ममतामयी नारी का चरित्र है। उसके चरित्र में सहजता तथा स्वाभाविकता है। वे अस्पताल के बच्चों को माँ जैसा प्यार करती है। वे परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लेती है। वह महेश को रोता देखकर उसकी पीड़ा को समझकर उसकी मनोव्यवस्था को दूर करती है। कहानीकार ने उसे कर्मठ तथा विवेकशील नारी के रूप में चित्रित किया है। सुसान सही अर्थों में एक ममतामयी सेवाभाव में पूर्ण तथा ममता के परिपूर्ण नारी है। वह ईमानदार है। यदि ऐसा ना होता तो वह महेश की माँ से उपकार भी ले सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो हाँ जी दोस्तों, उसके बाद 2 कलाकार कहानी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। ये तुम देख लो एक बारी। तो उसके बाद अपना सच्चे मित्र में कौन कौन से गुण लेखक ने बताए हैं? मित्रता निबंध के आधार पर लिखिए। ये वाला भी तुम देख लेना। तो उसके बाद अपना एकांकी देश के दुश्मन में जयदेव
ने तस्करों को कैसे पकड़ा। ये वाला प्रश्न भी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये तुसी जरूर से कर लेना। तो उसके बाद अपना सूखी डाली कांगी में से हमें क्या शिक्षा मिलती है, ये प्रश्न भी तुसी एक बार जरूर चेकआउट कर लेना। तो हाँ जी दोस्तों, यही सी जमात 10वीं का जो है हिंदी का प्री बोर्ड का पेपर फुली सोल्वड। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर दो लाइक, चैनल कर दो सबसक्राइब। बाकी टैलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन जरूर कर लेना, उत्थे इस पेपर की जो PDF फाइल मिल जाएगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद।